हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे, किसी कॉइन की कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अपना जो टैक्स लग रहा है इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि टैक्स चोरी नहीं करेंगे, चोरी कर भी नहीं सकते। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस टैक्स को बचाने के उपाय ढूंढते हैं कि हम कैसे इसको हम बचा सकते हैं। और वही ज़्यादा बेहतर है कि हम कानूनी रूप से किसी पचड़े में ना पड़ें, क्योंकि आप बहुत से ऐसे वीडियो देखेंगे जिन पे आपको टैक्स बचाने के बहुत से तरीके बताएंगे, लेकिन हम कोई भी इलीगल तरीका नहीं बताएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम लीगल तरीके से जो भी करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे सबके लिए फ़ायदेमंद होंगी। दूसरा, वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक और कमेंट जरूर करें, और उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हर जानकारी से रूबरू होते रहें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम टैक्स को बचाएं, चोरी नहीं करें, जिससे कि सरकार की नज़रों में भी हम गुड फेथ के साथ रहें और सरकार से हम किसी भी तरह से, वो कहते हैं, आमने सामने ना हो, क्योंकि सरकार से हम नहीं जीत सकते। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ठीक है उनके हिसाब से ही चलें जैसे उन्होंने चला रखा है। तो अब हमारा 1 तारीख से 1 अप्रैल 2022 से हमारा 30% टैक्स लागू हो गया। तो कोई नहीं, हम उसको ईमानदारी से पे करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ जो है अपने टैक्स को बचाने के लिए कुछ जो उपाय हो सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये रहेगी कि हम मिनिमम ट्रांजैक्शन करें, यानी ट्रांजैक्शन हम ज़्यादा ना करें। क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमें टीडीएस देना पड़ेगा। समझे आप? यानी आप खरीदेंगे बेचेंगे तो आप खरीदने और बेचने दोनों पे ही टीडीएस लग रहा है, यानी आपका 1% टीडीएस आपका लगेगा। तो बेहतर ये है कि मिनिमम ट्रांजैक्शन करें, यानी पहले से आप दिमाग में बिठा लें कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे, उससे ये रहेगा हमारा टीडीएस बचेगा। क्यों? अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी एक कॉइन आपने दिन में 4 बार बेचा और 4 ही बार खरीदा, तो कितना हुआ? 8। ठीक है, 4 बार बेचा और 4 बार खरीदा, यानी कि 8 बार हो गया। तो 8 बार का मतलब हो गया 8% टैक्स। 8% टैक्स यानी 8% टीडीएस। ये टीडीएस आपका 1 जुलाई 2022 से लगेगा। अभी आपका अप्रैल से लेके जुलाई तक जो है फ्री है, अभी नहीं लगेगा। लेकिन आपका 1 जुलाई 2022 से टीडीएस भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से 30% टैक्स आपका अप्लाई हो चुका है, लागू हो चुका है। लेकिन टीडीएस आपका 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, और इसकी जो गणना होगी, जो इसकी कैलकुलेशन आपकी जोड़ी जाएगी, वो 31 मार्च 2023 को, यानी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको इसका सारा हिसाब देना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम वो काम ही ना करें कि हमें बाद में ज़्यादा पचड़े में पड़ना पड़े। तो अभी हम इंडियन एक्सचेंज पे वही करें जो हम लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं, यानी कि हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखें, जिससे हमें टैक्स में बचत हो। क्योंकि हम जितना ज़्यादा छोटी छोटी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, निकालेंगे, बेचेंगे, उतना हमारा टीडीएस भी कटेगा। तो कई बार होता ये है कि हम उतना कमाते नहीं, उससे ज़्यादा हम टीडीएस में दे देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर ये है कि हम उस पर मिनिमम ट्रांजैक्शन करें, और अभी जितना हो सके उतना हम इंडियन एक्सचेंज को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करें। लॉन्ग टाइम के लिए मतलब ये है कि हम पहले से सोच लें कि हमें इसमें से 2 साल तक न निकलना है, न इसमें से कोई थोड़ा बहुत भी हमें बेचना है। यानी 2 साल तक हमने इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, 2 साल तक हमें इसमें से बिल्कुल कुछ नहीं निकालना। हम 2 साल के बाद ही इसमें से निकालेंगे। तब तक ये है कि बहुत आपका सफिशिएंट अमाउंट आपका बन चुका होगा, तो तब अगर आप 1% टीडीएस दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम टीडीएस को बचाएंगे, चुराएंगे नहीं। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी होगी। दूसरा ये है कि हम ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना हम ट्रांजैक्शन कम करेंगे, ट्रांजैक्शन कम करेंगे तो टीडीएस कम लगेगा। तो हमारा दूसरा मकसद ये है कि हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करके रखें। अब आगे आप बात करते हैं कि आगे एक चीज़ और भी है इसमें, कि आप किसी को भी अपना क्रिप्टो एसेट जो भी है, क्रिप्टो करेंसी जो है, आप किसी को गिफ्ट में नहीं दे सकते।
सपोज आप किसी को आप गिफ्ट में देना चाहते हैं तो उस पर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस टीडीएस भी देना पड़ेगा। तो हम ये कहो कि हम गिफ्ट कर देंगे तो हम वैसे बच जाएंगे, नहीं, वो भी नहीं बचेंगे। आपको गिफ्ट लेने पर भी लगेगा और गिफ्ट देने पर भी लगेगा। तो बेहतर है कि हम वो भी ना करें, हम जो भी करें अपने ही अकाउंट में करें। तो टैक्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है कम से कम मिनिमम से मिनिमम आप ट्रांजैक्शन कीजिए और ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कीजिए। अब एक ये नई स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने अभी लीगल भी नहीं किया है और बैन भी नहीं किया है, लेकिन टैक्स लगा दिया। तो अब लीगल या तो उसको लीगल करो, न लीगल किया न बैन किया, तो अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कान सीधा न पकड़ के यूं घुमा के पकड़ा दिया उन्होंने कि साहब एक तरह से बैन, यानी एक तरह से ट्रेडिंग खत्म कर दी। सरकार का भी सीधा मकसद है कि ठीक है आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें रहो, तो अब लॉन्ग टाइम के लिए आप रखना चाहते हो तो उसको लीगल कर दो। तो खैर अब वो सरकारी मामला है, जब जो भी है, लेकिन फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि हम किस तरीके से इसको बचाएं। तो बचाने के यही तरीके हैं कि आप जो है कोशिश ये करें कि इंडियन एक्सचेंज को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इंडियन एक्सचेंज में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको जो करना है लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। आपको हाँ ठीक है ट्रेडिंग करनी है तो कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, उन पे आप कर सकते हैं। तो उन पे हम किसी दिन फिर से बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप ट्रेडिंग के लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं उनको यूज कीजिए, और जो अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, जो अपने इंडियन एक्सचेंज हैं, उन पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अब आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए और कोशिश यही कीजिए कि उस पर ट्रेडिंग ना की जाए। तो हम टैक्स इस तरीके से, ये अपनी छोटी छोटी समझदारी से ही हम ये टैक्स बचा सकते हैं। और कोशिश कर, मेरे द्वारा दी गई जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई किसी तरह का डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछिए और कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ। और एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाद में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कीजिए। बाकी आगे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।